हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं ग्रामर क्लास 5 का आपके पास लेकर के आई हूँ। क्लास 5 डायनेमिक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैम आप सारे क्लास का वीडियो बना रहे, क्लास 5 का नहीं बना रहे हो। तो मैंने कहा मेरे पास बुक नहीं है, तो उसने मुझे ग्रामर बुक ला करके दे दिया कि मैम हमारा ये कोई कोर्स में आ रहा है, आप एक एक करके मुझे सारा कोर्स बता देना। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए चैप्टर 14 प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप लोगों को बता रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, है ना। जो हमारा वर्ब है उसके साथ हमारा आईएनजी फॉर्म जुड़ता है। जैसे कि हमें यहाँ पे आपके बुक में बताया गया है, आई के साथ एम, वी, यू और दे के साथ आर लगाते हैं, ठीक है। ही, सी, इट के साथ इज लगाते हैं और वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अगर हमारा नेगेटिव सेंसेस है नॉट लगाना है तो फिर नॉट लगा करके फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपके एक्सरसाइज में हमें क्या बताने को कहा गया। ये रहा आपका एक्सरसाइज, ठीक है। हमें क्या करने को कहा गया है कि राइट द आईएनजी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, 20 वर्ब्स दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनका आईएनजी फॉर्म लिखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें बताना है। तो कुछ तो वर्ड सिर्फ कीप है, जैसे कीप ही रह जाएगा, उसमें बस हमारा आईएनजी जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कीपिंग, ठीक है, कीपिंग। और क्या है, ग्रो है, तो ग्रो का क्या बन जाएगा, ग्रोइंग, आईएनजी हमने जोड़ दिया। ब्रिंग है, तो हो जाएगा ब्रिंगिंग, आईएनजी हमने जोड़ दिया। पे है तो हो जाएगा पेइंग। डू है, डूइंग। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा चेंज होगा, पुट है, यहाँ पे टी आया है और टी के साथ हमारा एक वोवेल दिया हुआ है यू, है ना। और इसके बाद हमारा टी भी अकेला है, तो इसमें हम लोग डबल टी कर देते हैं, पुटिंग, ओके, डबल टी, पुटिंग। हिट है, इसमें भी वही है, टी लास्ट में एंड हुआ है, एक हमारा वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है, तो डबल टी हो जाएगा हीटिंग। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, पुटिंग और हीटिंग को। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, PUTTING और HITTING, हीटिंग। सिंगिंग हमारा अगेन ऐसे ही हो जाएगा, सिंगिंग। ईटिंग भी ऐसे ही, ईटिंग। कमिंग, अब कमिंग में देखिए क्या होगा, COM और ये ई हमारा हट जाएगा, कमिंग, COMING, ई हमने हटा दिया है, कमिंग। फ्लाई, फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। ब्लो, ब्लोइंग। से, सेइंग। मेक, देखिए मेक हम ई नहीं लिखेंगे, MAK और ING, मेकिंग। लीव, तो LEAVING, लीविंग, ठीक है। मेक से हमने ई हटाया तब ING प्लस किया, लीव से हमने ई हटाया फिर ING प्लस किया, जैसे कि कम से हमने ई हटाया था, ठीक है। स्प्रीडिंग, knocking,
getting, double T I N G, getting, drinking, signing, देखिए साइनिंग में भी है ई हम हटा देंगे और फिर आई एन जी, साइनिंग। आपने देखा, साइनिंग को देखिएगा, गेटिंग को देखिएगा, टेन, लिव, मेक, कम, हिट, पुट। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हमने इसमें आई एन जी कैसे ऐड किया है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। इसका आप इसमें हमें क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें वर्ब दिया हुआ है और इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हमने पढ़ा था द मैन, द मैन के साथ क्या हो जाएगा, इज़, आर और एम। क्या होगा, मैन तो एक ही है तो इज़, यस इज़ हो जाएगा, द मैन इज़। अब है बीट, तो बीट का क्या हो जाएगा, बीटिंग, यस बीटिंग द बॉय। एक आदमी है जो एक लड़के को मार रहा है, द मैन इज बीटिंग द बॉय। द काउज, काउज है ना, तो यहाँ पे है मतलब कि बहुत सारी गाय है, काउ, तो यहाँ पे इज होगा या आर, आर, यस, ग्रेजिंग, जी आर ए जेड, अब ई हमने हटा दिया, आई एन जी, ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब गायें जो हैं वो फील्ड में चर रही है। द बेबी इज इन द कॉट स्लीप, तो द बेबी एक ही बच्चा है तो क्या हो जाएगा, इज, द बेबी इज स्लीपिंग, स्लीपिंग आई एन जी, इन द कॉट, बच्चा जो है एक झूले में सो रहा है। अहमद, काइट्स, अहमद और काइट्स दिया हुआ है। अब हमें बताना है तो अहमद क्या हो जाएगा, एक लड़के के बारे में है तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे, सिंगुलर में इज़, प्लूरल में आर लगाते हैं। यू के साथ भी हमारा आर लगता है, ये इसका ध्यान रखिएगा। तो अहमद एक बच्चा है, हमने लगाया इज़, अहमद इज़। फ्लाई का क्या हो जाएगा हमारा, फ्लाई से फ्लाइंग, यस, फ्लाइंग काइट्स, अहमद क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। द मेड, जो घर में काम करती है, नौकरानी, मेड कहते हैं उनको हम लोग। द फ्लोर क्या कर रही है, स्वीप, तो क्या हो जाएगा, एक नौकरानी है तो यहाँ पे अगेन हम इज़ लिखेंगे, इज़ क्या हो जाएगा, स्वीपिंग, यस स्वीपिंग द फ्लोर, हम घर को, फ्लोर को वो झाड़ू लगा रही। द फॉक्स हाइड बिहाइंड द रॉक, एक फॉक्स है तो द फॉक्स इज हाइडिंग, HID और ई हट जाएगा, ING, हाइडिंग, द फॉक्स इज हाइडिंग बिहाइंड द रॉक। फॉक्स क्या कर रहा है, रॉक के पीछे, एक पत्थर के पीछे छुप रहा है। दे, अब दे मतलब वे लोग, तो बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आर आ जाएगा, दे आर, कम है ना, तो दे आर कमिंग, COM, हमने ये बताया था कि हम ई हटा देंगे तो ING, दे आर कमिंग टू मीट मी टुडे, है ना, वे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं मुझसे। द वुमेन स्टोन्स ऑन द पेवमेंट, तो
एक औरत जो है ब्रेक, एक औरत क्या कर रही है, तोड़ रही है। क्या चीज़ तोड़ रही है? स्टोन्स ऑन द पेवमेंट, फुटपाथ, फुटपाथ पर। पेवमेंट मतलब फुटपाथ। तो एक औरत है तो हम यहाँ पे इज लिखेंगे। ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग। यस, ब्रेकिंग न्यूज़ आता है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो द वुमेन इज ब्रेकिंग स्टोन्स ऑन द पेवमेंट, और जो है फुटपाथ पर बैठ पत्थर तोड़ रही है। तो ये हमारा हो गया सी कंप्लीट। इसमें हमें कहा गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें वो करना है वर्ब का, ठीक है। तो हमने वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज किया। अब हम लोग देख लेते हैं डी नंबर, इसके एक्सरसाइज। डी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने ऊपर किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हम आईएनजी लगाते थे। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो वर्ब है गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ ब्रैकेट्स में वर्ब दिए गए हैं, इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो परफेक्ट टेंस में देखिए हम क्या करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ही, सी, इट या कोई नाम है, राम, श्याम, है ना, सिंगुलर एक ही नाम है, उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें याद रखना कि हम कैसे हैव कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हैज़ यूज़ कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, और ही, सी, इट या कोई एक सिंगल नेम के साथ हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। इसका उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट हैव या हैज़, उसके बाद वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है इसमें, और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया है वो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है हमें, ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। यहाँ पे नॉट नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो ही के साथ हमने हैज़ लगाया। देखिए यहाँ पे ही के साथ हम हैज़ लगाए, ही के साथ हैज़। रिटन, रिटन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ईटन थर्ड फॉर्म, बाउट थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उनके साथ ऑब्जेक्ट जो भी हमारा होता है वो हम लिखते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज डी है उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, fill in the blanks with the present perfect tense of the verb given in the brackets. ये हमारा है फर्स्ट कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट, हम जो ब्रैकेट में है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएं। तो माई फादर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस बताइए, हैज़ हो जाएगा। माई फादर हैज़, माई फादर हैज़। गो का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा? गॉन। माई फादर हैज़ गॉन आउट, ठीक है। मेरे पिता बाहर जा चुके हैं। इसमें क्या होता है? चुके हैं, चुकी है, तो हो चुका है काम। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा काम अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, हो चुका है। तो माई फादर हैज़ गॉन, थर्ड फॉर्म हमने लगाया गो का, आउट। द चाइल्ड के साथ क्या होगा? यस हैज़, द चाइल्ड हैज़। ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रंक, DRUNK, ड्रंक मिल्क। बच्चा क्या है? दूध पी चुका है। ही के साथ फिर हम लोग हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ क्लीन का क्या हो जाएगा? क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन द रूम, मतलब वह जो है रूम साफ कर चुका है। आई के साथ हैज़ नहीं होगा, आई के साथ हैव, HAVE, हैव। और हर्ट का क्या हो जाएगा? हर्ट ही रहेगा,
ठीक है, थर्ड फॉर्म हर्ट ही होगा, तो आई हैव हर्ट माई सेल्फ, है ना, मैंने खुद को चोट पहुंचा चुका, है ना, मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया, तो आई हैव हर्ट माई सेल्फ। द पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या हो गया, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर हम हैज़ लगाते हैं, तो द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड, डिलीवर का क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड, है ना, ऑलरेडी बांट चुका है, तो डिलीवर्ड, VERED, द लेटर, डाकिया जो है, द पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन पत्र को पहुंचा चुका है, डिलीवर कर चुका है। आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, हम इसके साथ हैव लगाते हैं, तो आई हैव पोस्ट, पोस्ट का क्या हो जाएगा, पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड द लेटर, है ना, मैंने जो है पत्र को पोस्ट कर चुका हूँ। ही है, हैज़ होगा यहाँ पे हमारा, ईट, ईट का क्या हो जाएगा, ईटेन, यस, EATEN, ईटेन। अ टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट, वह जो है टोस्ट को ब्रेकफास्ट में खा चुका है, ईटेन, है ना, ही हैज़ ईटेन अ टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। द ट्रेन, अब लीव है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, द ट्रेन क्या हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, यस, थर्ड फॉर्म सिंगुलर नंबर, तो थर्ड फॉर्म सिंगुलर नंबर के साथ हम लगाते हैं हैज़, तो द ट्रेन हैज़, लीव का लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट द स्टेशन, है ना, ट्रेन जो है स्टेशन छोड़ चुकी है, स्टेशन से जा चुकी, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, छोड़ दी है द स्टेशन। तो ये हमारा हो गया ABC। हम लोग नेक्स्ट जो है और हम दूसरे वीडियोज़ में देख लेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर डालने में नहीं बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा D हो गया, बस ध्यान रखना है कहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे, कहाँ पे हैव लगाएंगे। वर्ब का हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, गो का गॉन, ड्रिंक का ड्रंक, क्लीन का क्लीन, हर्ट का हर्ट, डिलीवर का डिलीवर्ड, पोस्ट का पोस्टेड, ईट का ईटन एंड लीव का लेफ्ट। ठीक है, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब देखते हैं तो उसमें हम ING फॉर्म लगा देते हैं, beating, grazing, sleeping, flying, sweeping, hiding, coming और breaking। तो इसमें हम ING फॉर्म लगाते हैं, इसमें हमें is और are का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।